हेलो फ्रेंड्स, पूनम इज हेयर। आज हम करेंगे पार्ट 4 डायरी लेखन। इसमें आज हम माई की डायरी के बारे में पढ़ेंगे और ये बताया गया है कि डायरी को कैसे लिखना चाहिए। लेखन दर्शिका हम पढ़ेंगे। इससे हमें पता लगेगा कि हमने कैसे डायरी की शुरुआत करनी है, क्या क्या हम उसमें लिख सकते हैं। 7.2 रिएक्टर स्केल की तीव्रता से केंद्रीय फिलीपींस द्वीप समूह के हिस्से विसाया में भयंकर भूकंप आया और उसने भारी तबाही मचाई। फिलीपींस में वर्ल्ड विजन की संपर्क विशेषज्ञ मरियान माई जमीरा ने भूकंप के दौरान अपने अनुभव वहां डायरी के रूप में व्यक्त किए हैं। उन्होंने स्वयं को उस डर से उभारा ताकि अन्य भूकंप पीड़ितों की मदद कर सके। बच्चे, इस पैराग्राफ से हमें ये पता लगता है कि मारियान नाम की जो थी विशेषज्ञ, उसका निकनेम माई था और उसने भूकंप के बारे में अपनी डायरी में अनुभव लिखे हैं। अब हम डायरी में हम कैसे शुरुआत करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं तिथि व दिवस, मतलब डेट क्या थी और उस दिन कौन सा डे था। ये डायरी लिखी गई है रविवार 20 अक्टूबर 2013 को। डायरी को संबोधित करें प्रिय डायरी। उसके बाद प्रत्येक नए विचार को नए अनुच्छेद में लिखें। शुरुआत में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका दिन कैसा था, आप क्या लिखने जा रहे हैं के बारे में लिखें। मतलब शुरू में आपने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखनी होती है और बाद में उस घटना को विस्तार पूर्वक लिखना होता है। पिछले कई दिनों से मैं मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह थक गई हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद मेरे पास लेखन के लिए कुछ खाली समय है। यह मंगलवार की सुबह थी। मैंने नींद में एक घबराहट भरी आवाज़ सुनी, माई उठो। मैंने सोचा कि यह बस एक स्वप्न था। तभी मैंने तूफानी शोर सुना। हर कोई चीख रहा था। कमरा कांप गया था और दीवारों में दरारें पड़ रही थी। मैं हर चीज़ नीचे गिरती हुई देख रही थी। टीवी, किताबें, फोटो फ्रेम, सब कुछ। सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ते हुए मैंने कांपती हुई दीवारों का सहारा लिया। पहला भूकंप लगभग 1 मिनट का था। ऐसी भयानक आवाज़ आ रही थी जैसे कोई बुलडोज़र मकानों को गिरा रहा हो। भीषण भूकंप के झटके एक के बाद एक छोटे छोटे अंतरालों में आते रहे। कुछ पलों में ही इन भूकंप के झटकों ने मानो सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं डर से सफ़ेद पड़ गई थी। मैं अपने परिवार के लिए चिंतित थी जो कि मुझसे बहुत दूर था। क्या मैं दोबारा उनको देख पाऊंगी? ट्रक और एम्बुलेंस शोर मचाते जा रहे थे। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि कहाँ जाएं। हमने ऊंची ऊंची इमारतें को मलबे के रूप में गिरते हुए देखा। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ अपने परिजनों और दोस्तों को गले लगा रहे थे। भूकंप के झटके लगातार आ रहे थे। मेरा सिर चकराने लगा। मुझे बताया गया कि भूकंप का मुख्य केंद्र चोहोल में था। मैं वहां कुछ लोगों को जानती थी जिनके साथ मैंने वर्ल्ड विजन टीम का हिस्सा बनकर काम किया था। भारी नुकसान और तबाही ने मेरा दिल और मनोबल तोड़ दिया। भूकंप के एक दिन बाद हमारी वर्ल्ड विजन रिस्पॉन्स टीम विसाया पहुंची और हमें भूकंप पीड़ितों को जरूरतों का आंकलन करने का काम सौंपा गया। हम सब बहुत सहमे हुए थे, परंतु जिम्मेवारी के सामने डर हार गया और हमने जरूरतमंदों की मदद करने की ठान ली। लोगों की दुर्दशा और तकलीफों ने मुझे उनकी मदद करने के लिए उद्वेलित किया। भूकंप के बाद आने वाले झटकों में अभी भी, हाँ जी, लास्ट स्टेंजा है इसके बाद डायरी का। लास्ट स्टेंजा में अंतिम अनुच्छेद लेखन का समापन होगा
और आप इससे अपने अनुभव और विचारों भावनाओं के सार कर सकते हैं। इसके अलावा आप आगे की योजना भी लिख सकते हैं। डरी हुई पर मैं पीछे नहीं हटना चाहती थी। मैं अपने दल के साथ पहुंची। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि बच्चे दोबारा मुस्कुराने नहीं लग जाएं। इस डायरी लेखन में एक जो वर्ल्ड विजन की विशेषज्ञ थी, उसने भूकंप के बारे में अपने अनुभवों के बारे में लिखा है और अपनी आगे की योजना के बारे में लिखा है कि वो वहां तब तक रहेंगे जब तक वहां के बच्चे जो मुस्कुराना ना सीख जाएं, अर्थात जिंदगी पहले की तरह सामान्य ना हो जाए। थैंक यू।